हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरी हालत कैसी हो रखी है। तो आज सुबह से मैंने अपना जो है वीडियो नहीं बनाया है, अभी इवनिंग से बनाया है। और अभी 5:30 हो रहे हैं इवनिंग के। और बस मैं दिन में सो गई थी तो मेरी हालत ऐसी हो रखी है। और अभी मैं नहाने जाऊँगी। तो मैंने अभी कुकर में यहाँ पे राजमा उबलने के लिए रख दिए। तो बस मैं सोच रही हूँ राजमा हो जाएगी तो फिर मैं इसे मतलब छौंक दूंगी। और फिर बर्तन भी हो रखे हैं यहाँ पे, तो बर्तन भी धोने हैं। यहाँ पे आरओ में पानी आ रखा तो आरओ भर जाएगा जब तक, क्योंकि अगर पानी कम हो जाए ना, खुल जाए, तो फिर वह है कि प्रेशर नहीं आता है भरने के लिए, पानी भरने के लिए। और बस मैं बैठी थी, बातें कर रही थी अभी गुड्डू से। और गुड्डू बता रही थी उसका एनसीसी का कैंप जाने वाला है, अभी डेट का पता नहीं है। तो सुन के ये अजीब सा लग रहा था कि वो इतने दिन तक दूर रहेगी मेरे से, क्योंकि इतने दिन तक आज तक 15 साल हो गए हैं, लेकिन वो मेरे से एक रात के लिए भी अलग नहीं हुई है। तो पता नहीं कैसा करेगी कैसा नहीं। और हाँ, आपसे बात कर रही थी, उस दिन हम कॉलेज गए थे बेटे के। तो आपको वो जैसे मैंने बताया पहले कि हमारा रिजर्वेशन था 16 तारीख का वैष्णो देवी जाने का, 21 तारीख तक का। तो पता नहीं, अब मेरा मन बहुत ख़राब हो रहा है, कैसे बताऊँ, बहुत दुखी हो रहा है, बहुत दुखी। तो परसों ही मतलब कृष्णा के फ़ोन पे मैसेज आ गया था कॉलेज से, उसके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं फाइनल बीएससी के। और वो कल कल या आज तो 9 है ना, हाँ 7 तारीख से पहला पेपर था उसका। तो 1 दिन पहले आया था नोटिफिकेशन, और उसने मुझे बताया नहीं। और दूसरे दिन बताया कि मम्मी वैष्णो देवी कैसे जाएंगे। मैंने कहा कि क्या हुआ, कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है। तो मुझे लगा कि शायद झूठ बोल रहा है मेरा ऐसे पागल बनाने के लिए। तो उससे फिर दिखाया तो मुझे बहुत अजीब सा हुआ। मैं कहा क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है। अब ये कहने लगे तो कि कैंसिल करना पड़ेगा रिजर्वेशन। और वो सुन के मन में अजीब सा हो गया, क्योंकि बड़ी मुश्किल से भैया को भाभी को तैयार किया था, वो भी जाने के लिए तैयार हो गए थे। और हमारी शॉपिंग चल रही थी, ऑलमोस्ट 3-4 दिन से हम शॉपिंग ही कर रहे थे, मार्केट वगैरह जा रहे थे। और जिस दिन पता चला उस दिन भी दिन में हम शॉपिंग करके आए मार्केट वगैरह से, जो रह गए थे इनके लोवर वगैरह, टी शर्ट वगैरह, अंडर गारमेंट्स, वो सब लेकर आई थी मैं। और शॉपिंग हो गई थी, शाम को मैं कही थी कि शॉपिंग वगैरह हो गई है बस। और शाम को भी पता चला, तो फिर इसलिए कॉलेज गए थे ये देखने के लिए कि मतलब कुछ हो सकता है क्या। क्योंकि एक 17 तारीख को पढ़ रहा था पेपर उसका, और एक 20 तारीख को। तो फिर मैडम मीटिंग में थी तो उनसे बात हो ही नहीं पाई। फिर जो कृष्णा के दोस्त हैं, तो जो उसमें जिनका फाइनल ईयर चल रहा है, उनसे बात करी तो उन्होंने फिर ये बोला कि एग्ज़ाम ज़रूरी है। और सच में ये एग्ज़ाम ज़रूरी है। घूमना फिरना तो खैर होता है, और घूमना फिरना क्या, माता के दरबार में जा रहे थे यात्रा करने के लिए, दर्शन करने के लिए यात्रा पे जा रहे थे, तो घूमना फिरना तो नहीं। लेकिन ये है कि चलो इसकी डेट आगे हो सकती है, लेकिन एग्ज़ाम तो सिर्फ करवाना ही है। और अभी फ़ीस भी दी है, अगर एग्ज़ाम में कुछ होता है तो फिर वो फ़ीस सारी बेकार चली जाएगी। और बहुत महंगा इसका बीएससी का कोर्स है। और तो फिर हम वो नहीं छोड़ना चाहते। तो फिर जो है हमें अपना रिजर्वेशन कैंसिल करवाना पड़ा, कल ही हमने कैंसिल करवाया। तो ये सोच रहे थे कि आगे की डेट मिल जाए कुछ। मैं वैसे जून में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि जून में क्या होता है, ऑलमोस्ट जो है स्कूलों की छुट्टियां पड़ जाती हैं। तो जो क्या होता है कि स्कूलों की छुट्टियां पड़ जाती हैं तो सब अपना जो है सोचते हैं बच्चों के साथ वैष्णो देवी चले जाते हैं, रिजर्वेशन करवा लेते हैं। तो बुकिंग सारी मतलब भरी हुई थी, एक भी बुकिंग थी नहीं। तो बस देख रहे हैं, मतलब 2 दिन से देख रहे हैं, भैया भी देख रहा था, पापा इसके बच्चों के पापा भी देख रहे थे, भैया भी देख रहा है। तो नहीं हो रही है डेट वेट, कुछ नहीं मिल रही है। और अगर हो भी रही है तो फिर जून के बाद जुलाई में हो रही है। और जुलाई में हमें जा नहीं सकते, क्योंकि फिर स्कूल खुल जाएंगे और बच्चों की फिर छुट्टियां नहीं करवा सकते हैं। और उस टाइम जुलाई अगस्त में फिर ये है कि इनके टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, और गुड्डू का 10th का है, तो फिर छुट्टी नहीं करवा सकते। तो फिर यही है कि माता अभी बुला नहीं रही है। पर रिजर्वेशन हो गया था, कैंसिल करवाया, सारी शॉपिंग वगैरह जो करी थी
मैं जो जो लेकर आई थी वहाँ जाने के लिए, तो फिर वो मैंने बांध के बैग में और रख दिए हैं। मैंने कहा जब कभी जाना होगा तब निकाल लेंगे अगले साल, क्योंकि ठंड में तो जाना मुश्किल है, अब अगले साल ही हो पाएगा। तो मैंने रख दिए हैं क्योंकि बार बार शॉपिंग फिर होता नहीं है। और बहुत दुख हुआ है, रिजर्वेशन कैंसिल हो गया। ये तो रोज़ सुबह उठते हैं, भजन लगाते हैं, तो कहते हैं कि मेरे अरमान सारे खाने में मिल गए। और अब क्या कर सकते हैं, जब माता नहीं बुला रही है तो क्या करें। अब बताइए, बच्चों का एग्ज़ाम भी ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बच्चे का एग्ज़ाम है, वो भी माता की मर्ज़ी से ही हो रहा है। तो जब वो बुलाएंगे, अपनी मर्ज़ी से बुलाएंगी, और कहते हैं उनकी मर्ज़ी के बिना पता नहीं हिलता है। तो बस पिछले साल भी नहीं जा पाए थे, पिछले साल गए थे, लेकिन पिछले साल गए नहीं थे। भैया को बोला था चलने के लिए, उन्होंने कहा चलूँगा चलूँगा, उसके भरोसे रह गए, तो फिर वो रिजर्वेशन हो नहीं पाया हमारा, तो पिछले साल रह गया। तो इस साल इन्होंने करवा लिया, तो तब फिर घर आ गया। तो चलिए फिर देखते हैं बाद में माता बुलाती है, कब बुलाती है। और आज मैं सुबह सुबह फिर देख रही थी, मैंने कहा जुलाई में देख लेते हैं, 3-4 दिन का ही होगा, देख लेंगे। और ये तो फिर कह भी रहे कि कोई बात नहीं, काम करेंगे, टिकट नहीं मिल रहा एग्ज़ाम के बाद उसके, और अपनी गाड़ी ले चलेंगे। लेकिन जम्मू तक का मतलब अपनी गाड़ी से सफ़र करना बहुत लंबा सफ़र है, और सबसे ज़्यादा तेल महंगा बढ़ जाता है फिर। और पहले तो कहते मैं कर लूँगा, फिर कह रहे मुश्किल है। अब वैसे हम बद्रीनाथ तक गए हैं, हम श्रीनगर गए थे शादी में, तब अपनी कार से ही गए थे। बद्रीनाथ तक अपने कार से गए हैं, आए हैं। तो वही होता है, पर टाइम ज़्यादा लग जाता है। फिर गर्मी का टाइम है, बद्रीनाथ तो हम अक्टूबर में गए थे, तो ठंड थी। तो फिर देखेंगे, माता की जो मर्ज़ी होगी। पर अजीब सा लग रहा है, प्लानिंग चल रही थी। फिर अब गुड्डो का कैंप भी आ गया है, और बस अब वो उसकी तैयारियों में लगी है, वही फॉर्म वगैरह भरना है। तो चलिए फिर देखती हूँ, राजमा हो गई है, उसे बंद कर देती हूँ, और जब तक बर्तन धो लेती हूँ, फिर छौंक वगैरह तैयार कर लूँगी। और ना सीटी के लिए हाथ मारना पड़ रहा है बार बार। और ये जा रखे हैं, अभी ये घर में ही थे, इनकी जाड़ में दर्द हो रहा है, तो काफ़ी दिन 3-4 दिन से दर्द हो रहा है। तो मैंने वही कह रही थी, अगर दर्द हो रहा है तो दिखा लो, क्योंकि हमेशा लापरवाही कर देते हैं, फिर उसमें पस बन जाता है। तो फिर वो निकलवा रहे हैं, मतलब डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर नहीं है, तो वो जाड़ निकालने के लिए बैठे हैं। तो राजमा चावल तो शायद मुश्किल ही है, मैंने कहा पूछ लेना, मैं खुल के बना दूँगी। तो वो आएंगे, मैंने कहा उनके आने से पहले ही सब्ज़ी बना देती हूँ, और बर्तन धो लेती हूँ, नहा लेती हूँ। और आज तो मौसम ऐसे ही हो रहा है, खक्कड़ खक्कड़ सा हो रहा है मौसम, धूप तो खैर है नहीं, लेकिन खक्कड़ से घुमस हो रही है। तो चलिए फिर फटाफट मैं पहले बर्तन धो लूँ और फिर सब्ज़ी बना लूँ।